गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आयोडीन इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसका मतलब आयोडीन हमारी बॉडी में एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमें भारी मात्रा में चाहिए होता है। इट इज रिक्वायर्ड एट 100 to 150 माइक्रोग्राम डेली फॉर नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये डेली में 100 से लेकर 150 माइक्रोग्राम में हम लोगों को एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को चाहिए होता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Deficiency of nutritional iodine in the food diet is called as iodine deficiency disorder। और अगर इसमें deficiency हो जाती है, इस आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे फूड में, हमारे डाइट में, तो हम उस वाली डेफिशिएंसी को बोलते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस। और ये हर एज के पीपल, हर उम्र के लोगों को अफेक्ट करता है, बोथ सेक्सेस एंड डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है। और बोथ जेंडर को अफेक्ट करेगा, आदमी को भी और औरत को भी। ठीक है। और डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक ही सोशियो इकोनॉमिक को करेगा। ये हर, चाहे आप मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास, अपर क्लास, कैसे भी हो, तो इससे कोई वो चीज नहीं होती। ठीक है। Iodine deficiency during pregnancy leads to decreased availability of iodine to the fetus। और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है अगर कोई प्रेग्नेंट मदर को, तो उसके बच्चे को भी आयोडीन नहीं मिल पाएगा प्रॉपर मात्रा पे। ठीक है। अब लाइफ स्टेजेस और अफेक्ट। अगर फीटस, ठीक है, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ वो मदर के यूट्रस में, तो देखो अगर मदर ने सही अमाउंट में आयोडीन नहीं लिया तो उसका एबॉर्शन हो सकता है। स्टिल बर्थ मतलब बच्चा पैदा हो जाएगा लेकिन मरा हुआ। ठीक है। कंजेनाइटल एनोमलीज, कंजेनाइटल बहुत उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इंक्रीज पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है। और हो सकता है कि मदर की वो प्रेग्नेंट मतलब बच्चे को डिलीवर करने के बाद मदर की जान जा सकती है। ठीक है। इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी, और बच्चे की जन्म लेने के बाद मौत हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल, उसको दिमागी रूप से कोई बीमारी हो सकती है। मेंटल डेफिशिएंसी, उसको जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। डेफ, म्यूटिज्म, सेप्टिक डिप्लेजिया, स्क्विंट, डॉर्फिज्म और साइकोमोटर डिफेक्ट्स। ठीक है। डॉर्फिज्म मतलब बोना, बच्चा हमारा हाइट में कम रह सकता है। न्यूनेट में होता है न्यूनेटल गॉइटर और न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। ठीक है। एडोलेसेंट वाली उम्र, बच्चे की उम्र से लेकर एडोलेसेंट वाली उम्र में क्या हो सकता है? गॉइटर। जुवेनाइल हाइपोथायरॉयडिज्म। जुवेनाइल हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जुवेनाइल वाले बच्चे होते हैं, उनको उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो सकती है। इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन, रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। और एडल्ट में क्या है? गॉइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन, बर्डन ऑफ डिजीज। ठीक है। अब हमारे इंडिया में इस बीमारी के कुछ आंकड़े आपको बताऊंगी। सबसे पहला है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, वर्ल्ड वाइड मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, ये पूरे हमारे देश भर की एक सबसे मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है। जो लोगों को होती है। They affect a large segment of population in all continent of our planet and have been with us from generation। और ये बहुत भारी मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे रहने वाली जो पॉपुलेशन है उनको हार्म करती है। ठीक है। और किसी भी जनरेशन के ग्रुप को। As per information, more than 1.5 billion people all over the world are risk of iodine deficiency disorder। हमारे इंफॉर्मेशन सेंसस के हिसाब से हमारे पूरे वर्ल्ड में 1.5 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को आयोडीन की कमी है। Iodine deficiency disorder are preventable in 130 countries affecting 13% of the world population। तो iodine deficiency disorder है, ये प्रिवेंट करा जा सकता है 130 कंट्री में, जो अफेक्ट कर रहा है हमारी पॉपुलेशन 13%, पूरी पॉपुलेशन, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। In India, it is estimated that more than 350 million people are at risk। और इंडिया में यह एस्टिमेट करा, यह पता लगाया गया कि 350 मिलियन से भी ज्यादा लोग हमारे रिस्क पे हैं आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के। while the number of persons suffering from IDD is above 71 million। और जो लोग आईडीडी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर
से जो एक्चुअली सफर कर रहे हैं वो है 71 मिलियन। फिर है हमारा अमंग न्यू बॉर्न्स 8.1 मिलियन एंड अमंग प्रेग्नेंट वुमेन 8.9 मिलियन आर एट रिस्क ऑफ आईडीटी। तो हमारे जो न्यू बॉर्न्स है उसमें 8.1 मिलियन जो लोग हैं उनको उनको और प्रेग्नेंट वुमेन में से गर्भवती महिलाओं में से 8.9 मिलियन ऐसी वुमेन्स हैं जिनको रिस्क है, मतलब हो सकता है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। द सर्वेज कंडक्टेड बाय आईसीएमआर एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो सर्वे जो किया था आईसीएमआर ने और मेडिकल इंस्टीट्यूट ने have clearly demonstrated that not even a single state union territory is free from the problem। तो जो हमारा आईसीएमआर ने और मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जब सर्वे करे थे हमारी अलग अलग स्टेट में जाकर, अलग 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 यूनियन टेरिटरी में जाके, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि एक सिंगल स्टेट भी ऐसी नहीं है जहां पर ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सैंपल सर्वेज हैज बीन कंडक्टेड इन 28 स्टेट। सैंपल सर्वे हुए थे, ठीक है, 28 स्टेट्स में एंड 7 यूनियन टेरिटरी और 7 यूनियन टेरिटरीज में, विच हैव रिवील्ड दैट आउट ऑफ 324 डिस्ट्रिक्ट सर्वे 263 डिस्ट्रिक्ट्स आर आईडीडी एंडेमिक। ठीक है। तो जब उन्होंने सर्वे किया था 324 डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें यह पता लगाया गया, मतलब यह उसके उससे हमको यह पता लगा कि 263 डिस्ट्रिक्ट थी, 324 में से उन लोगों को आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की महामारी थी। प्रिवेंशन, अब इसको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है? द सिंपलेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ iodine deficiency disorder is to consume isolated salt daily। ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी को खत्म करने का, वो है कि हमें एक नॉर्मल अमाउंट में अपने खाने में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। The supply of iodated salt is ensure availability of not less than 150 microgram of iodine per person daily। तो जो आयोडीन वाला सॉल्ट है, आयोडीन वाला नमक है, वो हमारे खाने में हमको 150 माइक्रोग्राम रखना है। ठीक है। 150 से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए और एक इंसान को एक दिन में 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। अब हमारा जब इतनी महामारी हो गई थी, इतने लोग रिस्क पे जा रहे थे आयोडीन डेफिशिएंसी के, तो हमारी सरकार ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स खोले थे। ठीक है। ये इससे रिलेटेड सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, रियलाइजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड 100% सेंट्रली असिस्टेड नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। तो इन 1962, तो फिर हमारी ये प्रॉब्लम पूरी असेस करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था? 100% सेंट्रली असिस्टेड नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम एनजीसीपी प्रोग्राम खोला था हमारा आयोडीन का डेफिशिएंसी को दूर भगाने के लिए 1962 में। इन अगस्त 1962 नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम, और फिर हमारा 1962 में नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम वाज रीनेम्ड। पहले नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम था, फिर इसको दोबारा से सरकार ने 1992 में रीनेम कर दिया, मतलब इसका दोबारा से नाम बदल दिया और फिर इसका गवर्नमेंट ने नाम रखा नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP। ठीक है। विद अ व्यू टू कवर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी। इसमें क्या करा था इन्होंने? आयोडीन डेफिशिएंसी का वाइड स्पेक्ट्रम अब ये लेकर चले थे। ठीक है। लाइक मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन, डेफ म्यूटिज्म, क्रिटिनिज्म और स्टिल बर्थ, एबॉर्शन एक्सेट्रा। मतलब कि आयोडीन से होने वाली जो इतनी सारी बीमारियां हैं हर एज में, जैसे फीटस में अलग है, एडोलेसेंट ग्रुप में अलग, एडल्ट्स में अलग, प्रेग्नेंट वुमेन में अलग। ठीक है। तो उन सबको ही नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम ने अपने साथ लेके चले थे। फिर है गोल, इसका गोल ये था, द गवर्नमेंट गोल ऑफ नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी प्रिवेलेंस ऑफ iodine deficiency disorder 10% in the entire country by 2012 AD। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा यह एम था, ये गोल था कि 2012 तक जो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी वाला जो
डिसऑर्डर है उसका प्रिवेलेंस रेट हमें 10% से भी कम करना है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पहला ये था सर्वे टू असेस द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो इन्होंने पहले सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें हमारा जो सर्वे कंडक्ट करना था जिसमें हमें आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में कि कितने लोग उससे ग्रस्त हैं, ठीक है, किस एज ग्रुप के ज्यादा है, कौन से जेंडर के है, ठीक है, तो ये हमें सर्वे करके ही पता चलेगा, वो सर्वे करना था। सेकंड है सप्लाई ऑफ आयोडेटेड सॉल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो लोग साधारण नमक खा रहे हैं उसकी जगह उनको आयोडीन वाला नमक उनको सप्लाई करना था फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर रीसर्वे आफ्टर एवरी 5 year टू असेस द एक्सटेंट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड द इम्पैक्ट ऑफ आयोडेटेड सॉल्ट। उसके बाद हर 5 साल बाद उनको रीसर्वे करना था ताकि यह देखने के लिए कि अब कितना लोग इससे बीमार हो रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब उस एरिया में जब उन्होंने सप्लाई भी करा आयोडेटेड सॉल्ट का कॉमन सॉल्ट की जगह, ठीक है, तो फिर अब उन्होंने 5 साल बाद दोबारा सर्वे करा कि अब कितने लोग हो रहे हैं, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ आयोडेटेड सॉल्ट। लेबोरेटरी मॉनिटरिंग ऑफ आइसोलेटेड सॉल्ट एंड यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन। फिर उन्होंने लैब टेस्ट भी करे, लैब टेस्ट ये जानने के लिए कि आइसोलेटेड सॉल्ट कितना है बॉडी में, ठीक है, और यूरिनरी से हमारा कितना आयोडीन एक्सक्रीट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी, फिर आम जनता में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करी, पब्लिसिटी प्रोवाइड करी, आयोडीन नमक के बारे में लोगों को जागरूक कराया, ठीक है। पॉलिसी, अब गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज भी खोली थी, जैसे पहली, it has been established that consumption of iodine salted is best and simplest way to prevent and control iodine deficiency disorder. इन्होंने established करा, it has been established that consumption of iodine salt, इन्होंने पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने सब पूरी आम जनता को बताई कि जो सबसे बेस्ट वे है हमारा और सिंपलेस्ट वे है हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करना, कि हम आयोडीन ग्रस्त नमक का ही प्रयोग करें अपने खाने में। Based on the recommendation of the Central Council of Health in 1984, the Government of India took a policy decision to iodated the salt edible salt in country by 1992 in a phased manner. The program started in the 1986 in April. Third, the central government has issued the notification banning the sale of non-iodated salt for the direct human consumption in the entire country with effect from 17th May 2006 under the Prevention of Food Adulteration Act 1954. ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी एक नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में यह लिखा था कि दुनिया भर में जितने भी नॉन आयोडेटेड सॉल्ट, जो ऐसा सॉल्ट साधारण नमक जिसमें आयोडीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी बिक्री पे बैन लगा दिया था, ठीक है। Nodal Ministry. The Ministry of Health and Family Welfare is the nodal ministry for policy decision on National Iodine Deficiency Disorder Control Program. Iodine Deficiency Disorder Cell of Directorate Journal of Health Services, the Central Nutrition and Iodine Deficiency Disorder Cells of DGHS is responsible for the implementation of NIDDCP in the country. तो इन्होंने सेंट्रल न्यूट्रिशन एंड आयोडीन डिसऑर्डर का जो सेल था, उन्होंने ये DGHS को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। DGHS मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि उनको इम्प्लीमेंट कराना है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम को हमारी पूरी कंट्री में। The important activities of the iodine deficiency disorders are as follows: technical guidance to the states or union territories, ठीक है, टेक्निकल गाइडेंस देनी थी सारी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल लेवल एंड मेंटेनेंस क्लोज लाइसेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ द industry and transport, etc. Coordination of the various facts of NIDDCP in state or UTs. Undertaking independent iodine deficiency disorder surveys and monitoring in the various states, UTs. Imparting training to the state health to whom personnel
इन्वॉल्व इन IDDCP, इसका मतलब है कि उन्होंने क्या करा था, कोऑर्डिनेशन सारा स्टेट में और जितना भी यूनियन टेरिटरीज है उनके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इस नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम का। ठीक है, हर स्टेट में इंडिपेंडेंटली सर्वे होने चाहिए हमारा, कि देखने के लिए कि वहां पे ये वाला जो प्रोग्राम है कितने हद तक अच्छे से चल रहा है। ठीक है, कितने लोगों को कितनी जगह पे कितना अब प्रेवलेंस रेट और इंसिडेंस रेट है हमारा आयोडीन कंट्रोल, मतलब आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का, ये सब चीजें। ठीक है, फिर कलेक्शन एंड कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ द रिलेवेंट डेटा फ्रॉम द स्टेट, फिर कलेक्ट किया, कंपाइल किया और फिर एनालिसिस करा रेलेवेंट डेटा फ्रॉम स्टेट, जितने भी उनको डेटा मिला स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, फिर उसको अच्छे से उन्होंने स्टडी करा और फिर अलग अलग पॉलिसीज निकाली, अलग अलग स्टेप्स निकाले कि किन की हेल्प से वो लोग इस प्रोग्राम को और इफेक्टिव बना सकते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयोडीन state at production level through the salt commissioner and the distribution and consumer level through the state health directorate. Monitoring the procurement and the distribution of the iodated salt in states and UTs. ठीक है, फिर उन्होंने मॉनिटरिंग करी कि कितना सॉल्ट लोगों के पास एक्चुअल में पहुंच रहा है, ठीक है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आयोडेटेड सॉल्ट, आयोडीन वाला सॉल्ट स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज एट द एपेक्स लेवल, managing the financing and other physical aspects of state level iodine deficiency disorder cells. स्टेट यूनियन टेरिटरीज का क्या काम था? ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज आईडीडी कंट्रोल सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल, हर किसी स्टेट में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल सेल था और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चेक आयोडीन लेवल ऑफ आयोडेटेड सॉल्ट, की वो चेक करते थे कि आयोडीन जो सॉल्ट लोगों पे पहुंच रहा है उसमें कितना आयोडीन लेवल है। और वो सॉल्ट कहाँ से लेते थे? होलसेलर के पास कभी जाके चेक कर लेते, कभी रिटेलर्स के पास जाके चेक कर लेते थे विद इन द स्टेट में, एंड कोऑर्डिनेटिंग विद फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडेटेड सॉल्ट विद इन द स्टेट थ्रू ओपन मार्केट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्रिएटिंग डिमांड फॉर आयोडेटेड सॉल्ट। मॉनिटरिंग कंजप्शन, फिर वो मॉनिटर करते थे कि कितना कंज्यूम हुआ है हमारा आयोडेटेड सॉल्ट, कितना डिमांड में एक्चुअल डिमांड है लोगों को आयोडेटेड सॉल्ट की। Conducting iodine deficiency disorder survey to identify the magnitude of iodine deficiency disorder in various districts, conducting trainings, dissemination of information, education and communication. फिर जितना भी उनको information मिली उसको उन्होंने लोगों पे disseminate कराया, educate कराया लोगों को और फिर उसके बारे में communicate करा। करंट स्टेटस ऑफ प्रोग्राम, और अभी हमारा करंट स्टेटस क्या है? 31 स्टेट्स यूरिनरी union territories have established iodine deficiency disorder control cells in their state health directorate. ठीक है, तो 31 स्टेट्स हैं और उसमें हमारा यूनियन टेरिटरीज भी आए हैं, इन्होंने अपने 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 स्टेट पे और अपने अपने यूनियन टेरिटरीज में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल सेल्स अपने अपने ओपन करे हैं। फिर 30 स्टेट्स यूटीज हैव ऑलरेडी सेट अप आयोडीन डेफिशिएंसी मॉनिटरिंग लैबोरेटरीज। ठीक है, सबकी आयोडीन डेफिशिएंसी मॉनिटरिंग लैबोरेटरीज अपनी अपनी है, while the remaining states are in process of establishing the same। और जो बाकी जो स्टेट्स बच रही है वो अभी इसको अपने स्टेट में स्टैब्लिश कराने वाले काम पे जुटी है। 365 districts have been surveyed till now, और हमने पूरा 365 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक सर्वे किया है। इन अ survey carried out of ICMR, Central State Health Directorate and the medical institution, 365 districts were surveyed and out of which 303 districts were found to be endemic. ठीक है, the race to raise the awareness, song, drama, division through their fields unit have carrying out extensive special interactive program activities in 200 high focus district in 16 state of country। तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी लोगों के बीच कराए गए, सॉन्ग, ड्रामा, ठीक है, इस वाले फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, ताकि लोगों को ज्यादा जागरूक हो। और ये हमारा अभी तक 200 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट इन 16 स्टेट हमारी कंट्री में ऐसे सब चीजें हो रही हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर स्पॉट्स आर बीइंग टेलीकास्ट थ्रू द दूरदर्शन डेली। तो ये हमारा दूरदर्शन डेली में
टेलीकास्ट हो रहा है इन ऑल 14 regional languages are broadcast by all in India Radio through its 37 विविधा भारती चैनल एंड 129 प्राइमरी चैनल्स. ठीक है, तो इन्होंने इनका जो लाइव टेलीकास्ट था ये दूरदर्शन में भी दिखाते हैं डेली 14 डिफरेंट लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में, रेडियो में भी सुनाते हैं और 37 विविध भारती channels में भी. Messages about IDD and consumption of iodated salt on computerized railway reservation tickets. Then Global IDD Prevention Day is celebrated in all districts on 21st October every year. और हमारे देश में 21st अक्टूबर को हर साल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन प्रोग्राम को तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. अब हमारे अचीवमेंट क्या थे इस प्रोग्राम के? अचीवमेंट ये थे इस प्रोग्राम के, द सॉल्ट production policy has been liberalized and permitting production by the private sector. 824 private units have been licensed by the Salt Commissioner, out of which nearly 532 units are commenced production so far. The Ministry of Railways providing priority arrangement for the transportation of iodated salt. This priority is a second to that of defense. Then since May 2006, the central government have issued notification banning the sale of non-iodated salt in country. Standard for iodated salt have been laid down under Prevention of Food Adulteration Act 1954. These stipulate that the iodine content of salt production and the consumption level should be least production and the consumption level should be at least 30 and 1 ppm respectively. That NIDDCP has been included in the 20th point program to Prime Minister. Then the each state with UTs have been advised to establish an IDD control state in the UTs and the state.